जो विंटर में है, हिमालय का सनसेट के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट एक गोल्डन कलर का हिमालय आपको दिखता है विंटर्स के टाइम पे। उसको गोल्डन क्राउन भी कहते हैं। आपको अगर आप किसी और ड्यूरेशन में आएंगे तो हिमालय के अलग अलग फेजेस अलग अलग चमक के साथ दिखते हैं, बड़ा अद्भुत है। For complete route information, please watch the video till the end. पूरे रास्ते की जानकारी के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। It is a beautiful day out here, and today I'm heading towards Kanatal, जो टिहरी रीजन में लोकेटेड है। कनातल से टिहरी कुछ 30 से 35 किलोमीटर लगभग आगे है। कनातल में मेरे एक ख़ास दोस्त सुमित नेगी का अपना रिजॉर्ट है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मेरे पहले व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी आपको पूरे रास्ते की जानकारी मिलती रहेगी। देहरादून से कनातल कुछ लगभग 70 से 75 किलोमीटर्स है और मैं वहाँ मालदेवता के रास्ते जा रहा हूँ, जिस रास्ते पर बहुत कम या ना के बराबर ट्रैफिक रहता है और धनौल्टी पहुँचने का एक ऑल्टरनेट रूट है। मैं धनौल्टी ना जाते हुए हम सीधा कनेक्टिंग हाईवे पर निकलेंगे, जहाँ से कनातल कुछ सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर्स लगभग लोकेटेड है। सो लेट्स मूव अहेड। मालदेवता में टिहरी कॉलेज से राइट टर्न लेते हुए ऑल्टीट्यूड बढ़ने लगता है। यहाँ शुरू में रास्ता थोड़ा पथरीला है, तो आप अगर ये रास्ता ले रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर ड्राइव या राइड करें। रास्ते में जगह जगह बीते मानसून में हुई बारिश के कारण कहीं कहीं रफ पैचेस मिलेंगे।
इज़ अ टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। सुबह जल्दी निकलने के कारण मैंने डिसाइड किया था कि ब्रेकफास्ट रास्ते में ही किया जाए। बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ इस हाइट से, जहाँ से दूर दूर तक पूरा देहरादून शहर साफ साफ विजिबल था। कुछ लगभग 20 से 25 किलोमीटर आने के बाद रास्ता बहुत स्मूथ हो चला है। चीड़ के पेड़ों के जंगल से होते हुए नज़ारा देखते ही बनता है, जो आपकी ड्राइव या राइड की थकान गायब करने में बेहद मददगार साबित होती है। लगभग 40 से 45 किलोमीटर्स की राइड के बाद हम मरोड़ा पुल गांव में पहुंचते हैं, जो इस पूरे रास्ते में मेरे लिए पर एक इकलौता ठीक ठाक बसा हुआ गांव लगता है। ट्रैफिक ना के बराबर होने के कारण डेस्टिनेशन पहुंचने में बिल्कुल देरी का या रास्ता लंबा होने का एहसास बिल्कुल नहीं होता। और
यहाँ फाइनली हम मेन टिहरी हाईवे पर कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ से फेमस सुरकुंडा देवी मंदिर उल्टी तरफ कुछ 3 से 4 किलोमीटर्स ही है। तो जैसे कि हमें धनौल्टी से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से कनातल कुछ 5 से 6 किलोमीटर्स ही रह जाता है। और फाइनली कुछ लगभग 3 घंटे की राइड के बाद हम पहुंचते हैं कनातल रिजॉर्ट रूट 707 पर, जो यहाँ का बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है। फाइनली सुमित भाई के दर्शन हुए मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित नेगी। हम इस वक्त कानाताल में रूट 707 में बैठे हैं, जिसको मैं होस्ट करता हूँ। रूट 707 जो है देहरादून से ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की दूरी पे है। दिल्ली से यहाँ पहुँचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। दिल्ली से 300 के अबाउट किलोमीटर होगा। और बात करें रूट 707 की, इसकी खासियत जो है, सबसे पहले तो एक ऑफबीट लोकेशन में, एक आइसोलेटेड प्लेस में बना हुआ एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है हमारी। और ये सेब, आड़ू, खुमानी के फलों के बगीचे के बीच हमने इस चीज़ को बनाया है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि जब आप इस प्रॉपर्टी में पहुंच जाते हो तो आपको एक गाड़ी का हॉर्न भी नहीं सुनाई देता है, और सामने आपको हिमालय के दर्शन हो जाते हैं। एक शांति पसंद लोगों के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, और हमारा क्लाइंट बेस भी वही है जो पीस को प्रिफर करता है। सीजन की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 महीने यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लाइंट बेस हमारा बना रहता है, लेकिन जो अप्रैल के बाद और अगस्त से पहले का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे सेब के बगीचे में फल भी लगे रहते हैं। और जून और जुलाई में भी यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम नाइट का टेम्परेचर 16 से 17-18 डिग्री जाता है, तो काफ़ी प्लेजेंट रहता है उस ड्यूरेशन में। और बात करें विंटर सीजन की, तो 15 दिसंबर के बाद कभी भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि स्नोफॉल यहाँ पे हो जाता है। और ये एक हैवी स्नोफॉल वाला एरिया है, यहाँ मैक्सिमम 2-2.5 फीट की स्नो पड़ जाती है। और जनवरी में तो मतलब 10 से 15 बार यहाँ स्नोफॉल हो जाता है। तो जनवरी, फरवरी और इवन मार्च लास्ट तक भी अगर आपको स्नो देखनी है, स्नो एक एक्सपीरियंस लेना है, तो वो बेस्ट टाइम रहता है यहाँ पे। दिसंबर से आप मार्च के बीच में कभी भी आ सकते हैं। हमारे पास इस प्रॉपर्टी में वाईफाई कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। कई लोग हैं जो हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम माउंटेन करने के लिए आते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमने चीज़ें यहाँ पे रखी हैं कि लोगों को नेटवर्क की भी सुविधा यहाँ पे मिले। और रही बात हमारा जो यूएसपी, अगर मैं कहूँ तो हमारी यूएसपी हम यहाँ खाना बड़ा पहाड़ी स्टाइल में और कुछ ना कुछ पहाड़ी व्यंजन यहाँ पे आपके लिए परोसते हैं। जैसे कि हम हमारे कल एक दाल है बड्डू पे बनाते हैं, हम भी राजमा यहाँ पे बड्डू पे बनाते हैं। आपको डिजर्ट में जंगोरे की खीर खाने को कभी कभी मिलती है। आपको मॉर्निंग में स्वाले टेस्ट करने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी लोग हैं आने वाले,
वो हमारे पास आए तो कुछ ना कुछ पहाड़ से जुड़ी हुई चीजों का टेस्ट और अनुभव करके जाएं। और जहाँ जो आपको सामने हिमालय दिख रहा है, तो बड़े रिनोन पीक्स के नज़ारे आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बंदरपूछ पीक है जहाँ से यमुना माँ का उद्गम है, इसी ग्लेशियर से। उसके बगल में काला नाग हो गया। रोहिणी पीक काफी रिनोन पीक है जहाँ से युधिष्ठिर जी स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़े थे। उसके अलावा ये गंगोत्री में ही गंगोत्री 1-2 करके 5 पीक्स हैं। उसके अलावा श्रीखंड, इसके पीछे केदार डोम, और यहाँ पे चौखंबा तक विजिबल होता है। और काफी लंबी स्ट्रेच में हिमालय आपको देखने को मिलता है। और हिमालय की सबसे खासियत ये है कि आपको जो विंटर में है, हिमालय का सनसेट के टाइम पे बहुत ही डिफरेंट एक गोल्डन कलर का हिमालय आपको दिखता है विंटर्स के टाइम पे। उसको गोल्डन क्राउन भी कहते हैं। आपको अगर आप किसी और ड्यूरेशन में आएंगे तो हिमालय के अलग अलग फेजेस अलग अलग चमक के साथ दिखते हैं। बड़ा अद्भुत है। हम 12 महीने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करा है, तो मैंने एक चीज देखी कि हिमालय के अलग अलग फेजेस आपको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो शांति प्रिय लोगों के लिए, जिनको अच्छी सर्विसेज के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तो रूट 707 काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा। धन्यवाद।